शराब का ठेका कौन ले रहा? अभय मिश्रा कर रहे हैं शराब माफिया। कांग्रेस पार्टी की नीतियों को देखते हुए और वर्तमान विधायक सिमरिया की, मैं कांग्रेस पार्टी से आज अपनी सदस्यता, जो भी सदस्यता हमारी प्राथमिक सदस्यता, ये पद आज से मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ, मात्र सिमरिया विधायक के कारनामों से। कौन सी अल्फा हम लोग कहते हैं, बिल्कुल छोटी सी गोली है, तो जब बगल बगल उनके जो रहते हैं उनको ऐसे इशारा करेंगे। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा पर फोड़ा ठीकरा, छोड़ा कांग्रेस। खबर रीवा से है, जहां सिमरिया विधायक अभय मिश्रा पर तीखा हमला करते हुए भागीरथी शुक्ला ने छोड़ी कांग्रेस। कहा, विकास नहीं, निजी स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं विधायक। सिमरिया विधानसभा में एकदम से सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस नेता भागीरथी शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और सिमरिया विधायक अभय मिश्रा पर साथ ही गंभीर आरोप भी लगाए। शुक्ला ने कहा कि विधायक मिश्रा जनता के विकास की बजाय केवल अपने और अपने परिवार के निजी विकास में ही लगे हुए हैं। विधानसभा में कभी गरीब जनता की आवाज नहीं उठाते। तो वहीं भागीरथी शुक्ला ने विधायक को अंतर्राष्ट्रीय शराब माफिया तक कह डाला। उन्होंने कहा कि विधायक खुद पर लगे आरोपों से बचने के लिए उप मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन पर उंगली उठाते हैं, जबकि सच्चाई तो उनके घर से ही शुरू होती है। शुक्ला ने खुद को भी आत्मग्लानि से भरा बताते हुए कहा कि हम भी उनके साथ थे, हमें भी लगेगा पाप, अब करेंगे प्रायश्चित। अब बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि सिमरिया की राजनीति में इस सियासी विस्फोट के बाद क्या भूचाल आता है। चलिए आपको दिखाते हैं पत्रकार वार्ता में किस प्रकार मुखर होकर नेता भागीरथी शुक्ला ने गंभीर आरोप लगाए। आप सभी का धन्यवाद। होली और रंग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगामी नवरात्रि आ रहे, उसकी भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा यहाँ आने का तात्पर्य है कि हमारे पिताजी और बाबा जी पुराने कांग्रेसी थे, सिमरिया नगर पंचायत अध्यक्ष भी थे, वो कांग्रेस पार्टी से थे। मैं भी लगभग 20 साल से कांग्रेस पार्टी में था। कांग्रेस पार्टी की नीतियों को देखते हुए और वर्तमान विधायक सिमरिया की, मैं कांग्रेस पार्टी से आज अपनी सदस्यता, जो भी सदस्यता हमारी प्राथमिक सदस्यता, ये पद आज से मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ, मात्र सिमरिया विधायक के कारनामों से। कितने वर्षों से आप उनके साथ में, ऐसा क्या कारनामा हो गया अचानक? लगभग हम उनके पास 2007 से जुड़े थे और विधायक अभय मिश्रा जी सिमरिया 2008 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक हुए थे। 2013 में उनकी पत्नी हुई थी। 2014 और 15 में वो जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, 7 वर्ष थे। फिर 18 में वो चुनाव लड़े, रीवा का चुनाव हारे, उसमें मैं उनके साथ था। आज वो सिमरिया से विधायक हैं। हम किस कल्पना से ये माने कि सिमरिया का हमारे विकास हो सकता है? विधायक तो हैं और वो अपना भर विकास देखते हैं। अभी आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया में कल से चल रहा है कि सिमरिया की रोड 3 साल पहले किसके पास ठेका था? अवनीश पांडे जी जो थाना प्रभारी चोरहटा थे 2 साल पहले, तो ढेकहा से और सिमरिया तक जो गुधा तक रोड बन रही है, वो रोड किसके पास टेंडर था, किस कंपनी के नाम से था? आप लोगों ने चलाया होगा, 1 हफ्ते 10 दिन कार्य भी बंद था। आप लोगों ने खूब अच्छी तरह से चलाया है, क्योंकि वहाँ 4 मृत्यु हुई थी घटना, पुलिया और जहाँ पर वर्क चालू था डिवाइडर न लगाने की वजह से। उस घटना को क्या अंजाम दे रहे हैं वो? क्यों मेरी रोड ही नहीं थी, मेरा टेंडर ही नहीं था। कल उन्होंने विधानसभा लगाया, अवनीश पांडे जी थे टीआई, उस समय चोरहटा में थे। खात्मा लगा रहे हैं तो सिपाही का नाम बता रहे हो आप, फिर उनको क्यों सस्पेंड करवाया आपने? हमारा कोई टीआई से कोई मोह पक्ष नहीं, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। इनकी क्रियान्वित उन्हीं टीआई की अभी सिमरिया में 3 महीने पहले एक आदिवासी की हत्या हुई, उसको भी इन्होंने मोहरा बनाया। सिमरिया में टीआई थे तब उनका कहीं कटरा में ट्रांसफ़र करवाया गया। मुद्दा ये अपने उसमें ले जाते हैं। क्यों? 2020 कोरोना के बाद जिले का शराब का ठेका किसके पास था? आप सबको मालूम है, उदित इंफ्राबट के पास था, जब महामारी से सब लोग जूझ रहे थे। आज ये क्या चिल्लाते हैं अभय जी कि हम
हमारे रीवा ज़िले को बेचा जा रहा है। हमारे रीवा ज़िले में शराब, हमारे रीवा ज़िले में कोरेक्स के धंधा व्यापार चल रहा है। कौन करवा रहा है? माननीय मंत्री जी करवा रहे कह रहे हैं वो। माननीय मंत्री जी के अलावा जो पुलिस प्रशासन है, एसडीओपी है, टीआई है। आपने जब किया तब कौन करवा रहा था? तब तो पहले तो आपकी कांग्रेस की सरकार थी, भले आप विधायक नहीं थे, जिला पंचायत अध्यक्ष थे। आपने 2022 में अनूपपुर में लिया वो शराब का ठेका। ये सबसे बड़े स्वयं स्मगलर है, अंतर्राष्ट्रीय शराब माफिया है ये। छत्तीसगढ़ में इन्होंने शराब बेचवा रहे हैं। मध्य प्रदेश की शराब, कांग्रेस की सरकार थी वहाँ छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश की शराब कहाँ बिक रही थी? छत्तीसगढ़ में। और हमारे क्षेत्र एक नवयुवक आज भी उस केस में जूझ रहा है, 10 दिन जेल गया। सम्मानित घराने का मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि पत्रकार वार्ता में नाम लेना उचित नहीं होगा। आप क्या मानते हैं? स्वयं सबसे बड़ा शराब माफिया है रीवा जिले में। आप उनके बड़े खास रहे, आज क्या ऐसा हो गया कि अचानक आप मीडिया के सामने आ गए? हाँ, बिल्कुल सही आप पूछ रहे हैं। देखिए क्या है कि सबसे बड़ी ये है कि हमारे क्षेत्र का विकास के साथ ये अपना विकास करते हैं। एक हैंडपम्प यदि कहीं करवा सकते हो, किसी की मदद करते हो तो बताइए। इनको अपने धंधे से टाइम नहीं है। इनको फार्म हाउस पे गेट में बाहर कुत्ते बांधना है। फार्म हाउस के अंदर हमारा तो चलेगा, लेकिन जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया, वोट दे के आपको विधायक बनाया, तो आप कुत्ते बांधते हो, गनमैन रखते हो, आप अंदर रहते हो तो कहते हो भोपाल में है। यहाँ का जो भी गरीब जाता है आपके यहाँ आपसे मदद मांगने के लिए, आप क्या करते हो? उनसे मिलते नहीं हो। आप क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हो। क्या बोलते हो कि हम 5 साल जब आएगा 1 साल बचेगा। तुम वोट पैसा दे के खरीद लेते हैं। हमें किसी से क्या मिलना है? इनको किसी से क्या हमदर्दी? तो मिश्रा जी पहली बार तो जनप्रतिनिधि बने नहीं, इसके पहले विधायक रह चुके हैं, उनकी पत्नी विधायक रह चुकी है, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, आज फिर विधायक है। इन सब समय में आप उनके साथ रहे। हाँ, बराबर थे। उनके पाप के भागीदार भी आप ही रहे। हाँ, मान लीजिए आपकी हमें भी पाप लगेगा, आने वाले समय प्रायश्चित करेंगे। और आपने उनके सारे पाप और पुण्य में साथ दिया। आज ऐसा क्या बात हो गई अचानक कि आप उनसे अलग हो गए? हाँ, सही प्रश्न था आपका। क्या है, हमारे क्षेत्र में विकास की गति, सबसे पहले विकास की गति रुक गई। पिछले 5 वर्षों में हमारे क्षेत्र में 2200 करोड़ रुपए का काम हुआ था। बड़े बड़े काम हुए, कॉलेज, हॉस्पिटल, नहर। हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा जरमोहरा है, जरमोहरा जलाशय है। जरमोहरा जलाशय में हमने इनसे निवेदन किया था कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए आप कम से कम इतना तो व्यवस्था कर दो कि थोड़ी थोड़ी शाखाएं बन जाए। जो शाखाएं फूटी हुई हैं, आप विधायक वहाँ के, तो इन्होंने आश्वासन दिया। उस आश्वासन में खरे उतर सबसे ज़्यादा महत्व ये बात है कि हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र जंगली बेल्ट, वहाँ की समस्या सिर्फ जरमोहरा बांध है। और आज उस परियोजना की सिंचाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों से यहाँ से आपके बसामन मावा से और चचाई से ये उसके द्वारा पानी लिफ्टिंग करा के पहुँचाया जा रहा है। तो अक्सर ठेका इन्होंने दिलवाते हैं अपने लोगों पर, अक्सर पुलिस पर। आप ये बताइए कि शराब का ठेका कौन ले रहा है? अभय मिश्रा कर रहे हैं शराब माफिया। आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप? हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ करेंगे क्या? वो हम कौन सा गलत काम कर देंगे हमारे साथ करेंगे? वो जनता का विश्वास, जनता ने उनको विधायक बनाया, वो जनता के साथ खड़े नहीं उतरे, जनता का काम नहीं हो रहा। हम व्यवसाय के साथ साथ राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। हम सोसाइटी चेयरमैन भी थे सिमरिया के, हमारे पिताजी नगर पंचायत अध्यक्ष थे, हमारी मैडम जनपद सदस्य थी, जनपद अध्यक्षी का चुनाव भी लड़ी थी। शायद आप लोगों को मालूम होगा जब यशोदा जी जीती थी, संजय द्विवेदी की माता जी। तो हम जनप्रतिनिधि, जनता से जुड़े व्यक्ति हैं। हम नहर के भी सदस्य थे, हमारे पिता भी थे। जैसे उनसे अलग हो रहे हैं, हमेशा इससे अलग हो रहे हैं, काफ़ी वर्षों का साथ रहा। आप क्या चाहते हैं, किस तरह के जनप्रतिनिधि होना चाहिए वहाँ? देखिए, जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए। मैं आपने कहा कि आप भागीदार हो, हमें ये पूछ रहे हैं कि मैं भागीदार हूँ। सिमरिया से आपके नज़दीक लगा हुआ गांव कौन सा है? बदरा। बदरा में एक परमघन टोला और गौतमन टोला है। क्या 2008 में जब ये वोट मांगने गए थे इनको रोड नहीं दिखी थी? शायद आप लोग ऑप्शन पूछा जा रहा है। इसके अलावा आप क्या चाहते हैं कि आगे क्या पार्टी ज्वाइन करेंगे? अब तो हम अच्छी लगेगी हमको भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ के माननीय मंत्री जी का विकास कार्य देख के और अपना हम
भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। कितने लोगों के साथ आप भारतीय जनता कम से कम 2-3 हज़ार लोगों के साथ करेंगे, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और जो पार्षद होंगे, इन सब को लेकर अपने क्षेत्रीय जनताओं के साथ मिलेंगे। शायद आप अभी हाल में चुनाव लड़े थे और चुनाव हार चुके हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। कितने वोटों से हारे थे, क्या मामला था? 31 वोटों से हारे थे चुनाव। जनपद का चुनाव नहीं, सरपंच जी का चुनाव, जनपद का चुनाव जीत गए थे। बदरा का चुनाव हमारे थे, उपचुनाव था बदरा का 2018 में। क्या मानते हैं कि आगे चल के बीजेपी विकास करेगी, मंत्री जी विकास करेंगे? बिल्कुल मंत्री जी विकास करेंगे। आप रीवा देख लीजिए। उनसे चर्चा हुई किसी बात पर? नहीं, हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। हम माननीय मंत्री जी और जिला अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र गुप्ता जी हैं और हम उनसे पहले भी जुड़े रहे हैं, चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी में पहले थे तो हमारा संपर्क था। सिमरिया में क्या अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, घट रहा है? बराबर बढ़ रहा है। अभय मिश्रा का कहना है कि मुख्यमंत्री हमारा विकास में सहयोग कर रहे हैं। तो जब मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? उप मुख्यमंत्री जी भी तो कर रहे हैं, आप क्यों बदनाम कर रहे हैं उनको? एक तरफ मुख्यमंत्री जी की आप बढ़ाई कर रहे हो और उप मुख्यमंत्री जी की आप बुराई कर रहे हो, क्या प्रश्न है? इसका क्या जवाब पूछेंगे आप? अभय मिश्रा का सबसे बड़ा कारनामा, अभय मिश्रा के फार्म हाउस में जो लाइट लगी है, जो रोड लगी है, यहाँ से जो आपके रेलवे सीधा, वो ग्राम पंचायत तिघरा और कौआ ढान से जुड़ी हुई रोड है। अभय मिश्रा जी अपने फार्म हाउस में सोलर लाइट और आपके समरसीयल जो भी शासकीय लगे हुए, ट्रांसफार्मर शासकीय लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत यदि जिस तिघरा व्यक्ति को जाना होता है वो 8 किलोमीटर घूम के जाता है, भोलगढ़ बैजनाथ या मध्यपुर कचूर। अभय मिश्रा के फार्म हाउस से सीधा रोड था, पुराना ढर्रा था, आज क्यों रोका गया? हम माननीय कलेक्टर साहब से कहेंगे, निवेदन करेंगे मीडिया के माध्यम से कि ये तुरंत रोड खुलवाएं ताकि यहाँ का पब्लिक या किसान या मतदाता 1 किलोमीटर में तिघरा रेलवे स्टेशन पहुँच जाए। यदि उसको रेवांचल पकड़ना होता तो 6:30 बजे घर से चलता है, नहीं वो भी चलेगा 7:25 में, तो आके ट्रेन पकड़ेगा। बिजली कहाँ से चोरी करते हैं? अभी आप बिजली की बात की। बिजली चोरी नहीं करते हैं, शासकीय ट्रांसफार्मर लगे जो ग्राम पंचायत तिघरा बताए गए हैं, जो समरसीयल लगे हैं, जो सौर ऊर्जा लगी है, वो सारी शासकीय लगी हुई है, मध्य प्रदेश शासन की लगी हुई है। कौन सी अल्फाज हम लोग कहते हैं, बिल्कुल छोटी सी गोली है, तो जब बगल बगल उनके जो रहते हैं उनको ऐसे इशारा करके देखिए क्या है कि कहीं ना कहीं विधानसभा में पुराने लोग जिनके साथ हैं, जो पहले कांग्रेस में आज ये गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में थे, तो अब कहीं